नमस्कार दोस्तों, हमारे मूड बनाने वाले वीडियोस के बिना बोर हो गए हैं। ये लोग भी अपनी फेवरेट डिशेस का इंतजार करते करते बोर हो चुके हैं। किस्मत से इस रेस्टोरेंट का स्टाफ क्रिएटिव है और इस इंतजार को वो मनोरंजन में बदल देते हैं। एक क्रिएटिव टीम और ढेर सारे स्पेशल प्रोजेक्टर्स बोरिंग समय को मजेदार बनाने में मददगार होते हैं और ठीक यही काम हमारे चुने हुए वीडियोस करते हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। इस युवा वैज्ञानिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि लाइट बुझा देने पर मधुमक्खियों को क्या हो रहा था। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कीड़े अंधेरे में उड़ नहीं सकते। इस बात की ज्यादा संभावना है कि ज्यादा कंट्रास्ट ने मधुमक्खियों को डरा दिया था, क्योंकि नेचुरल कंडीशंस में ऐसा नहीं होता है। दूसरी ओर मधुमक्खियां अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रति उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया करती हैं। जी हाँ, यदि आप नहीं जानते हो कि इस प्रकार की रोशनी वो देख सकती हैं, शायद इसका कारण ये है कि अल्ट्रावायलेट रेस का मेन सोर्स सूरज है। और जैसा कि हम पहले ही प्रमाणित कर चुके हैं, मधुमक्खियां अपना जीवन अंधेरे में बिताने के लिए बहुत उत्सुक नहीं होती हैं। इस दुनिया में रेनॉल्ट 4L से बेहतर कोई फ्रेंच कार है ही नहीं। इसे सामने से नहीं तो कम से कम फिल्मों में तो हमने देखा ही है। वैसे इस कार को बने हुए 70 साल हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में कंपनी ने अपनी इस आइकॉनिक कार का अपडेटेड वर्जन को पेश करने का फैसला किया, वही रेनॉल्ट 4L। लेकिन ये अब उड़ने के लिए भी काबिल है। इसमें टायर्स की बजाय 4 डबल ब्लेड वाले प्रोपेलर लगे हुए हैं। लेकिन ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। दुर्भाग्य से ये उड़ने वाली कार एयर 4 बेचने के लिए नहीं है और शायद कभी बेची भी ना जाए। इसे तो विभिन्न ऑटो शो में सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया था। लेकिन किसे पता है आज से 5 साल बाद क्या होने वाला है। वैसे हमें इंतजार रहेगा। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये झील इस रंग की क्यों है? अरे नहीं, ये कोई विशेष किस्म का शैवाल या नमक नहीं है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप जो देख रहे हैं वो है पकी हुई क्रैनबेरीज, जिन्हें हिंदी में करोंदा कहा जाता है। पता चला है कि अमेरिका में इस तरह से उनकी उपज इकट्ठा की जाती है। पहले एक खेत में पानी भरा जाता है और फिर एक मिनी ट्रैक्टर उसके ऊपर चलाया जाता है। क्रैनबेरीज को झाड़ियों से काटा जाता है और वो किसी थर्माकोल की बॉल्स की तरह पानी के ऊपर तैरने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेरीज अंदर से खोखली हो जाती हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि गायब कर देने वाला चोगा कुछ दिनों बाद सिर्फ हैरी पॉटर फिल्म की कैरेक्टर्स का विशेषाधिकार नहीं रहेगा। ये वास्तव में एक प्लास्टिक लेंस है जिसे फ्रेस्नेल कहा जाता है और जिसमें छोटे छोटे कंचे होते हैं। ये सामने पड़ने वाले प्रकाश को परिवर्तित करते हैं और हमारी आंखों के सामने एक ऑप्टिकल इल्यूशन पैदा हो जाता है। अभी तक ये लेंस सिर्फ छोटे आकार में ही उपलब्ध हैं, क्रेडिट कार्ड जितने। लेकिन हमें विश्वास है कि भविष्य में ये पूरे के पूरे आदमी को गायब करने में सक्षम होंगे। अगर आपको विशालकाय वस्तुओं से डर लगता है तो ये बड़ी सी काली दीवार आपको भयभीत कर सकती है। लेकिन ये भय तभी तक रहेगा जब तक आप इसे काम करते हुए नहीं देख लेते हैं। ये वास्तव में एक जलप्रपात है जिसे पिछले साल दुबई एक्सपो में आम लोगों के लिए प्रस्तुत किया गया था। इस अद्भुत डिजाइन को सभी ने बहुत पसंद किया था और बड़ी संख्या में लोग इसे देखने आए थे। आपको क्या लगता है इसके अंदर क्या होगा? शायद पनीर या चिकन? नहीं नहीं नहीं, हमें लगता है कि इससे भी ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग। जापान के एक ब्लॉगर हैं जो ब्रेड के साथ इस तरह की कलाकृति करते हैं। ये तो साफ है कि इसका सीक्रेट फूड कलर है, लेकिन उसे ब्रेड के अंदर इतनी सटीकता से वो कैसे फैलाते हैं, ये असली सीक्रेट है। रनर्स, साइक्लिस्ट और स्विमर्स के लिए इस तरह के स्मार्ट ट्रैकर्स और गैजेट्स उपलब्ध हैं। लेकिन दूसरे खेल के खिलाड़ियों का क्या? आपको थोड़ी मेहनत से ढूंढना है बस। बॉक्सर्स के लिए बनाए गए इस डिवाइस को देखिए। इसमें कई तरह के मोड हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपको बताते हैं कि आपके पंच कहां-कहां लग रहे हैं और उनमें कितना पावर है।
क्या आप गूगल मैप्स में दिखाए गए किसी दूर दराज के शहर की गलियों में घूमे हैं? इस बंदे ने अपनी बोरियत से लड़ने का फैसला किया और उसने मैक्सिको की खाड़ी की तलहटी में बसा एक पूरा का पूरा भूमिगत शहर खोज निकाला। आपको क्या लगता है कि ये क्या है? एटलांटिस के अवशेष, प्राचीन माया सभ्यता, किसी एलियन का सबूत? कुछ लोग कहते हैं कि ये मर्मेड्स का कब्रिस्तान है, तो कुछ मानते हैं कि ये मछलियों का वाईफाई जोन है। लेकिन सच्चाई एकदम सरल है। ये एक कोरल नर्सरी है। यहाँ वैज्ञानिक लुप्त हो रही कोरल की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए दुर्लभ कोरल्स के टुकड़ों की खेती और रख रखाव करते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये जगह गोताखोरों के बीच काफी लोकप्रिय है। अगर आपके घर में कोई पुराना टीवी रखा हो तो उसे फेंकिए मत। उसमें नई जान फूंकने और आपके कार के डेकोरेशन का नया आयाम देने के लिए यहाँ पर एक बेहतरीन आइडिया दिखाया गया है। हर कोई द गैम्बलर के हीरो की तरह शानदार तरीके से ताश के पत्ते नहीं बांट सकता। वो सीखने के लिए हमारे पास टाइम कहाँ है? हमेशा की तरह चाइना के लोगों ने इस समस्या का भी समाधान खोज लिया है। उन्होंने ये अद्भुत मशीन बनाई है जो आपके लिए ताश के पत्ते बांटने का काम कर सकती है। हालांकि ये डिवाइस संभवतः इन पत्तों के साथ काम नहीं करेगी। क्या आप हमेशा होटल में लगे पारदर्शी कांच से बने बाथरूम को लेकर कंफ्यूज रहते थे? सच कहें तो हम उनके बारे में सब कुछ नहीं जानते थे। कुछ अपने पालतुओं के प्रति इतना अधिक लगाव रखते हैं कि यदि अपने पालतू को कहीं ले जाते समय भी 2 मिनट देख ना पाएं तो बेचैन हो जाते हैं। चाइना वाले इस प्रॉब्लम का भी सलूशन लेकर आ चुके हैं। आपको बस इतना करना है कि इस ट्रांसपेरेंट सूटकेस में अपने पालतू को अंदर रखें और साथ में जहां मर्जी वहां लेकर जाएं। हार मान लो, संशयवादियां यदि यूएफओ होते ही नहीं हैं, तो तुम इस घटना को कैसे एक्सप्लेन करोगे? वैसे इसका एक्सप्लेनेशन सिंपल है, वो भी विज्ञान की सहायता से। इस वायुमंडलीय घटना को प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये बर्फ के क्रिस्टल्स में प्रकाश के परिवर्तन के कारण सूर्योदय या सूर्यास्त के समय होता है। हालांकि ऐसी घटनाएं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कम ही होती है और यही वजह है कि थाईलैंड में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों के बीच काफी बहस पैदा कर दी थी। रात के समय या घर के अंदर सनग्लासेस पहनने का एकमात्र कारण अपने असामान्य लाइट डिफ्रैक्शन के साथ ये एक्सेसरी उन लोगों के लिए एकदम बेहतरीन है जिनका जीवन निरस्ता और उदासी से घिरा हुआ है। आपको सिर्फ 3000 रुपए खर्च करने हैं और ये चश्मा आपका हो सकता है। पुराने लोग कहेंगे कि इस तरह मछली पकड़ना किसी फ्रॉड से कम नहीं है, लेकिन पर्सनली हम इसे आजमा कर देखना चाहेंगे। वैसे इस आदमी ने शिकार बहुत जबरदस्त पकड़ा है। एक बेहद मार्मरिक कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। चाइना की एक कॉफी शॉप के मालिक ने एक बाहरी लड़की को काम पर रखा। दुर्भाग्यवश बहुत से ग्राहक उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। कुछ ने तो उसकी बुरी सर्विस को लेकर शिकायत भी की। इसके बावजूद मालिक ने उस लड़की को काम से नहीं निकाला, बल्कि उसको मॉरल सपोर्ट देने के लिए एक अच्छा तरीका भी सोचा। उसने अपनी दुकान की दीवारों पर टेडी बियर चैरिटी एग्जीबिशन आयोजित किया। हाँ, इन कार्ड से चीटिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने विरोधी को हराने में मजा भी डबल आएगा। पर इन कार्ड्स का वास्तविक उपयोग यही हो सकता है। आजकल हर किसी को ज्यादा से ज्यादा चौड़ी स्क्रीन वाले कंप्यूटर चाहिए होते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम मजाक नहीं कर रहे हैं। बहुत से यूजर्स अपनी अनुभव से कहते हैं कि स्क्रीन को खड़ा रखना ज्यादा सुविधाजनक है। ऐसा करने पर वेब पेज देखना, आर्टिकल पढ़ना, फेसबुक और ट्विटर चेक करना आसान हो जाता है, सिर्फ गेमिंग को छोड़कर।
क्या आप फ्रेडी क्रेगर, वुल्वरीन या एडवर्ड सिजरहैंड्स के फैन हैं? यदि हैं तो फिर हमारे पास आपके लिए अगले हैलोवीन पर खरीदने के लिए एक बढ़िया सुझाव है। अगर आपने कभी बिल्ली को नहलाया हो तो आप जानते हैं कि ये काम कठिनाइयों से भरा होता है। खासकर मालिक के लिए, लेकिन अपने पालतू जानवरों को नहलाना आधी ही लड़ाई है, क्योंकि इन्हें सुखाना भी तो पड़ता है। सौभाग्य से इस उत्पाद के निर्माताओं ने पालतू जानवरों के मालिकों के लिए ये काम बहुत आसान कर दिया है। अब हमें अपनी बिल्लियों के लिए केवल एक छोटा शावर कैबिन खोजने की जरूरत है। ऐसा तब होता है जब आपको बचपन में घोड़े बहुत ज्यादा पसंद थे और आपको लेगो टॉयज के साथ खेलना भी अच्छा लगता था। ये प्रभावशाली यांत्रिक मूर्तिकला कलाकार एड्रियन लैंडन का काम है। जानवरों की मूर्तियां तो वो पहले भी बनाते थे, लेकिन वो स्थिर होती थी। फिर एक दिन उन्हें 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी मिली और जिसकी मदद लेकर उन्होंने इस सुंदर कलाकृति का निर्माण किया। ये सिंगल मोटर से चलती है और इसमें सैकड़ों पार्ट्स, लेजर कट गियर और बहुत सारी जॉइंट्स हैं। कहा जाता है कि यदि आप इस स्पाइरल को बहुत देर तक देखेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि ये धरती चपटी है या किसी और किस्म की बकवास। क्या ये मशीन सम्मोहन करने वाले किसी यंत्र की तरह नहीं दिख रही है? आपको क्या लगता है? वैसे मजाक बहुत हुआ। ये वीडियो असल में एक कॉमन एक्टिविटी दिखा रहा है जो मैकेनिक समय समय पर विमानों में कहते हैं। वो मैक्सिमम इंजन पावर पर टरबाइन की टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर ये फुल पावर में भी ठीक से काम करता है तो रोजमर्रा की फ्लाइट्स में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ये सुनिश्चित हो जाता है। आइए बेचारे बच्चों को आजादी दिलाएं टेनिस टूर्नामेंट्स में बॉल उठाने के काम से। अमेरिकी कंपनी टेनीबॉट ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो अब से ये काम करते हुए दिखेगा। वैसे इसे ट्रेनिंग सेशंस में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक सुंदर भविष्य में हर कोई जो व्हील चेयर पर जीवन गुजारने पर मजबूर हो चुका है वो इस तरह की एक कार खरीद सकेगा। उन्हें कार में चढ़ने या उतरने के लिए भी किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बिल्ट इन रैम्प को ऊपर या नीचे करना है। लगता है जैसे इस मिनी टेबल टेनिस के टेबल का आविष्कार बिल्ली के बच्चों के लिए किया गया है। आम लोगों के लिए रेगुलर टेबल टेनिस का मुकाबला इस पर खेलना और भी कठिन है। आपको न केवल सटीक होना होगा बल्कि प्रत्येक हिट को कितने जोर से मारना है ये भी ध्यान रखना होगा। हम शर्त लगा सकते हैं कि आपको भी ये समझने में कठिनाई हुई होगी कि आखिर ये आदमी तकिए में ड्रिल क्यों कर रहा है। लेकिन ये तकिया नहीं है, ये संगमरमर की मूर्ति है। हम विश्वास दिलाते हैं कि इस पर आप सोना नहीं चाहेंगे। एक छोटे से चाइनीज शहर कैफिंग में स्थित ये पार्क पैरेलल यूनिवर्स जैसा दिखाई देता है। इसका कारण है इसके केंद्र में स्थित ये विशालकाय यांत्रिक घोड़ा जिसका वजन लगभग 50 टन है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 9 मीटर है। एक बात कभी मत भूलिएगा और वो है हमारे वीडियोस देखने के बाद लाइक का बटन दबाना। मिलते हैं जल्दी ही।